हाई हेवन एबिस से निकलने के बाद जियांग शेन और साइतो केनिची ने आगे माउंट फूजी को ऊंचा देखा, जिसकी ढलानें एक बड़े पेड़ की जड़ों से घिरी हुई थी, जिसकी मुकुट से एक चमकदार आभा निकल रही थी। साइतो डर के मारे चिल्लाया कि ये मशहूर हेवन अर्थ एंसेस्ट्रल वेन है, और जब जियांग शेन ने हैरानी से पूछा तो उसने और सही सही बताया, ये हेवन अर्थ एंसेस्ट्रल वेन का एक हिस्सा था। साइतो केनिची ने चमकते हुए बड़े पेड़ को देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने धीरे धीरे बताया कि दुनिया बनने की शुरुआत में ओरिजिन स्टार पर अनगिनत मुख्य नसें बनी जो सभी चीज़ों को जन्म दे सकती थीं, और स्पिरिट वेन्स, खजाने, पवित्र भूमि और छिपे हुए स्वर्ग और यानी पवित्र दिव्य जीवों को जन्म दे सकती थीं। ये सुनकर जियांग शेन ने पूरे पहाड़ को घेरे हुए दिव्य पेड़ को देखा और चुपचाप सिर हिलाकर कहा कि ऐसा ही है। उसने मन ही मन जूजिया की तारीफ भी की। इम्प्रेसिव, उसने सच में इसे खोदा था। शाखाओं को लंबा होते और तने और टहनियों को मोटा होते देखकर वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया और मन ही मन सोचा, क्या जूजिया स्वर्ग पृथ्वी की पुश्तैनी नस के इस हिस्से को पूरा निगलने का इरादा कर रही है। जूजिया माउंट टाई की तरह खड़ी थी, जबकि पहाड़ पर चट्टानें और धरती कांप रही थी और टुकड़े नीचे गिर रहे थे। जियांग शेन को जूजिया की पवित्र पहाड़ की चोटी के ठीक होने के लिए काम आने वाली बात याद आई, और उसे शक हुआ कि शायद जूजिया कभी घायल हुई होगी। अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने सिर्फ माउंट फूजी बचा था, जिसकी चोटी आसमान और धरती पर धूल की तरह अनगिनत नीली सफ़ेद किरणें बिखेर रही थीं, और पेड़ पूरी तरह से गायब हो गया था। जियांग शेन तुरंत मन की दुनिया में लौट आया और उस दिव्य पेड़ को देखा। उसकी छतरी के नीचे एक इंद्रधनुषी फल धीरे से लहरा रहा था। वो मन ही मन सच में मुस्कुराया। जूजिया ने उसे धोखा नहीं दिया और नतीजा असली था। उसी समय 8 ची डिवाइन श्राइन के खंडहरों में तेज कदमों की आवाज आई, जब हथियारों से लैस एक ग्रुप खतरनाक तेजी से आ रहा था, जो डरावना लग रहा था। लीडर गुस्से से मुस्कुराया, अपनी तलवार उठाई और ऑर्डर दिया, सब मेरे साथ, मार डालो। उसके नीचे काम करने वालों ने अपने हथियार उठाए और एक साथ चिल्लाए। वो हंसा, जब लिन क्लैन दुनिया को कंट्रोल करेगा तो तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। भारी हमले के बीच लिन क्लैन के लोगों ने जल्दी से पहाड़ की ओर बढ़े और बचने का रास्ता ढूंढा। जल्दी करो, मेरे पीछे चोटी तक आओ, कम से कम वहां का इलाका हमें टिके रहने में मदद करेगा। चलो, मास्टर वू हमें बचाने जरूर आएंगे। आईवी घबराकर भागी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, आयाका, 3 दिन की डेडलाइन आ गई है। क्या जिस मास्टर की तुम बात कर रही हो वो सच में आएगा? आयाका बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास दौड़ी और जवाब दिया, मुझे उस पर विश्वास है, वो अपनी बात रखता है। लीडर ने अपना चाकू उठाया और थके हुए उसकी ओर दौड़ते हुए कहा, साइतो आयाका, सपने देखना बंद करो। उस कीड़े मकोड़े वाले राक्षस को देवताओं ने बहुत पहले ही मार डाला था और वो राख बन गया था। वो अपने पीछे के लोगों को बचाने के लिए गुस्से से आगे बढ़ी, आंखें बड़ी करके और पक्के लहजे में सीधे लीडर को घूर रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे मालिक कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल मर नहीं सकते। उसने बस ठंडी सांस ली, अपनी तलवार कंधे पर रखी और मजाक में हंसा, तुम्हारे मालिक तुम्हारे दादा को बचाने के लिए स्वर्ग की गहरी खाई में गए थे ना? अब माउंट फूजी पहले ही फट चुका है, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। आयाका गुस्से से लाल हो गई और तुरंत जवाब दिया, इससे सिर्फ यही पता चलता है कि लड़ाई बहुत बुरी थी, तुम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि मेरे मालिक मर गए हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल देखकर उसने मजाक में हंसा, हाँ, कितना भोला, इसे साबित करना आसान है। ऊपर स्वर्ग की गहराई में आइची महान सांप एक जन्मजात दिव्य प्राणी है। उसने आंखें सिकोड़कर मजाक किया, उस तरह के डरावने जीव के मरने से स्वर्ग और धरती में गड़बड़ियां होंगी, लेकिन अब दुनिया में शांति है, इसलिए सिर्फ कीड़े मकोड़े वाला दानव ही मर सकता था। हाँ हाँ, अपनी उम्मीदें छोड़ दो। ये सुनकर आयाका अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और चेहरा पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे मालिक सच में? हमारी सेनाएं इन 3 दिनों में कई बार हार गई हैं। अगर वो अभी भी जिंदा होते तो दिखाई क्यों नहीं देते? आयाका के लोगों को निराश होते देखकर उसने मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ा। जानलेवा इरादे से अपना चाकू विल्हाते हुए चिल्लाया, साइतो आयाका, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मेरे सामने सरेंडर करो या 8 चाबी वाले दिव्य मंदिर की तरह यहाँ दफन हो जाओ। जब हालात खराब हो गए तो आईवी ने आयाका के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, इंसान प्रपोज करता है लेकिन स्वर्ग उसे खत्म करता है। हम शायद इस गेट के आगे नहीं जा सकते, लेकिन सबके लिए बराबरी के आदर्श के लिए तुम्हारे पीछे चलने का हमें कभी अफसोस नहीं हुआ। आयाका का गला भराया और वो रोने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने उसे देखा। आईवी, सॉरी, मैंने सबको इसमें घसीटा। लीडर ने उन्हें किनारे पर पहुंचते देखकर जोर से हंसा और चाकू लहराते हुए भौंका, बहुत हो गई बातें, सरेंडर का मतलब मौत है, उन्हें मार डालो। उसके आदमी तुरंत हथियार उठाकर आगे बढ़े।
साइतो अयाका के लोगों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत लड़ाई की मुद्रा ले ली। उनके हाथों से एनर्जी निकली जो सीधे गुंडों पर लगी। सरेंडर करो और तुम्हें 8 महान मंदिरों को फिर से बनाने दो। बड़े भले के लिए हम हार मानने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये देखकर कि वे अभी भी जिद्दी खड़े हैं, लीडर ने गुस्से में अपनी तलवार घुमाई। ताकत एक खतरनाक ड्रैगन की तरह आगे बढ़ रही थी, लाल और भूखा मानो उन्हें फाड़ डालने के लिए तैयार हो। फिर मरा हुआ नीला ड्रैगन चांद को ढक लेता है। खतरनाक वार आंधी की तरह आया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ढककर उड़ा दिया। हर जगह चीखें गूंज उठीं। ये सुनकर लीडर और जोर से हंसा। तुम मेरे जैसे 8वें टर्न का सिर्फ 6ठे और 7वें टर्न से विरोध करने की हिम्मत करते हो? सच में तुम्हें अपनी लिमिट नहीं पता। ये कहते हुए उसने अयाका के ग्रुप को बेरहमी से घूरा। एक वेट नर्स ब्रैट जो खुद को बचाने वाली कहने की हिम्मत करती है। मैं तुम्हें बता दूं, 8 महान तीर्थ स्थलों के बिना सकूरा नेशन पर सिर्फ मेरा लिन क्लैन ही राज कर सकता है। अयाका ने डिफेंसिव लाइन को पकड़ने की कोशिश की, जबकि आईवी लगातार पीछे से ताकत भेज रही थी। हर वार से उसके शरीर पर बहुत जोर पड़ रहा था। जोरदार हमले में वो थककर गिर पड़ी। लड़ाई तय होते देख लीडर आगे कूदा। उसकी तलवार ठंडी पड़ गई और सीधे अयाका और आईवी पर गिरी। हा, कचरा, अयाका मरो। अयाका ने घबराहट में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तभी लिन लीडर एक खतरनाक चेहरे के साथ अंदर आया। उसी पल गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या यही अंत है? मैं इसे मान नहीं सकती। मास्टर, अगर मैं मर गई तो क्या मैं आपसे मिलूंगी? अयाका ने खुद को गले लगा लिया, किस्मत के भरोसे और तलवार के गुजरने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हाँ, उसका शरीर कांप उठा और सिकुड़ गया। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, अयाका। उसने ऊपर देखा और देखा कि साइतो केनिची एक हाथ से लीडर की तलवार को रोक रहा है। हमलावर उसके आते ही हैरानी से जम गया। अयाका हैरान होकर धीरे से पुकारा, दादाजी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, कोने चुभ रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से खिल उठा। दादाजी, आप अभी भी जिंदा हैं, ये बहुत अच्छा है। बूहू, मास्टर का क्या? अभी भी तलवार पकड़े हुए साइतो केनिची मुड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। मास्टर जल्द ही आएंगे। ये सुनकर अयाका टूट गई, बेकाबू होकर रोने लगी। सच में ये बहुत बढ़िया है, बूहू। लिन लीडर ने उसे जिंदा देखकर दांत पीसे। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। साइतो केनिची, तुम अभी भी जिंदा हो? साइतो केनिची आग से जल उठा, भौहे से कोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, ये सही है। निराश। लीडर ने अपनी तलवार वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन साइतो केनिची की पकड़ में वो हिली नहीं। उसने शांति से ताना मारा और कहा, कमीने, अगर तुम जिंदा हो तो क्या हुआ? हम दोनों 8वें नंबर पर हैं, लेकिन मैं चांद को छिपाने वाला पागल ब्लेड हूँ और तुम बस एक आम हत्यारे हो। साइतो केनिची जोर से हंसा जब उसके चारों ओर लपटें और तेज हो गई। ब्लेड की नोक पकड़े हुए उसने लीडर को नफरत से देखा। ओह, तो फिर तुम ब्लेड बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? गुस्सा होकर लीडर ने ब्लेड निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो हिली नहीं। साइतो केनिची मुस्कुराया और दबाया। तलवार टूट गई। लीडर तेजी से पीछे गिर गया। साइतो केनिची ने ठंडे स्वर में कहा, तुम ना सिर्फ इसे बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि तुमने इसे तोड़ भी दिया। वो जोर से चिल्लाते हुए गिरा। ईक, क्या हो रहा है? उसके सबॉर्डिनेट उसे उठाने के लिए जल्दी से आए। लीडर ने दांत पीसकर उसे घूरा। साइतो केनिची अब एक जीती जागती मशाल की तरह जल रहा था। उसे याद था कि वो ब्लेड नहीं खींच पा रहा था और उसे इतनी आसानी से टूटते हुए देख रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो पहले ही 9वें मोड़ पर आ गया है? इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाए, उनके पीछे सरसराहट हुई और जमीन जोर से हिली। वो घबराकर मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लहरदार झुंड को पास आते देख साइतो केनिची चिल्लाया, ये है कीड़ों का कहर, ये है वुजू। घने काले आसमान में कीड़ों की धूल हट गई और जियांगशेन का गर्व से भरा हुआ सिलुएट दिखाई दिया। उसने लीडर को ठंडी नजर और हुक्म देने वाली आवाज में देखा। क्योंकि ऊंचे आसमान में समय अलग अलग होता है, तुमने ये बात फैलाने की हिम्मत की कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही जियांगशेन में साइतो केनिची को देखा, वो इज्जत से घुटनों पर बैठ गया। स्वागत है वुजू, स्वर्ग की विपत्ति के महान कमांडिंग देवता। इस बीच लिन लीडर और उसके आदमी घबरा गए, उनके चेहरे डर से मुरझा गए। लीडर ने जियांगशेन को घूरा। यकीन न हुआ। कीड़े का दानव, 8 ची महान देवता मरा नहीं है, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? जियांगशेन ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी हथेली खोली तो बैंगनी फात में लपटें निकली। आह, तुम्हारा मतलब उस बदसूरत सांप से है? ये सच में मरा नहीं है, क्योंकि अब ये मेरा पालतू है। इस पर लीडर एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो यकीन न होने पर चिल्लाने लगा, क्या? एक पालतू?
बात बर्बाद ना करते हुए जियांगशन ने अपना हाथ हिलाया और कीड़ों की धूल को आसमान को ढकने वाली लहर की तरह नीचे गिरने दिया। उसने शांति से कहा, ये सही है, अब तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो। छोटे कीड़ों ने उन्हें साफ कर दिया। गुंडे कीड़ों की धूल में घिर गए थे, घबराहट में हाथ पैर मार रहे थे और लीडर को पुकार रहे थे। उसने भयानक नजारा देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लगभग हैरान होकर शून्य रह गया। ये जानते हुए कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। पूरा कांपते हुए वो बेतहाशा गिड़गिड़ा रहा था, मास्टर वुज़ू, हमें छोड़ दो, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम बस जीने का मौका मांग रहे हैं। उसे गिड़गिड़ाते देखकर जियांगशन ने बस थोड़ा सा मुंह बनाया। बहुत बुरा, 3 दिन पहले सकुरा अयाका ने तुम्हें एक मौका दिया था और तुमने उसे छोड़ दिया। अब तुम हार मानना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। कीड़ों की धूल ने उसे ढक लिया और मास्क को कुतरने लगा, जिससे वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। जियांगशन ने ठंडी नजरों से नीचे देखा और आदेश दिया, उन्हें साफ कर दो, एक भी जिंदा मत छोड़ना। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।